हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल का मार्केट आप लोगों ने देखा होगा कि लार्ज कैप ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दोस्तों अब मार्केट में लगातार सुधार होने लगा है। क्योंकि दोस्तों 3 लाख करोड़ का DII यानी म्यूचुअल फंड में जो 3 लाख करोड़ का इन्फ्लो आया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके द्वारा मार्केट जो है लगातार पॉजिटिव न्यूज में बना रहेगा। दोस्तों लगातार मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। दोस्तों हम कितनी बार आप लोगों से बताए हैं कि आप लोग को ज़्यादातर पैसा आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में रखना है। इन्हीं सेक्टर में ज़्यादातर ग्रोथ आपको देखने को लिए मिल रही है। दोस्तों ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो हम लोग जानेंगे वो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है कि जिससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर पूछा कीजिए। आपके प्रश्न का रिप्लाई हम कमेंट में ही देने की कोशिश करते हैं, और आपका कमेंट अगर ज़्यादा अच्छा होता है तो उस पर वीडियो बनाकर भी ज़्यादातर लोगों को अपडेट देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंडिया में अगर आप रहते हैं, खास करके भारत में, तो आपको एक काम सबसे पहले कर लेना पड़ेगा। आपको गरीब दिखना है। पहले आप कहेंगे सर आपको गरीब दिखने की बात क्यों करें? भाई इंडिया में ना, अगर आपको गरीब दिखने की बात कर रहा हूँ, गरीब बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गरीब दिखिए, यानी दिखावे की ज़िंदगी से बिल्कुल बच के रहिए। अगर आप दिखावा करेंगे, शो ऑफ करेंगे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 80 से 90% लोगों के हाथ में जो वो आईफोन है वो EMI का है। लोग ज़्यादातर दिखावे के लिए, लोग यहाँ तक कि EMI पे शॉपिंग इतनी सारी आ गई। अगर आपका 2000-3000 में कपड़े से, जूते से, इन सब से काम चल जा रहा है, तो आपको 15,000-20,000 की खरीदने की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों आपको शो ऑफ से बचना है। भाई मार्क जकरबर्ग इतना बड़ा अमीर आदमी, जिसका ये आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक होगा, उन सब का मालिक एक टी शर्ट में रहता है। भाई वो एक टी शर्ट में रहता है, वो बहुत महंगे महंगे कपड़े नहीं पहन सकता, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल टी शर्ट में रहता है। तो जो रियल अमीर है ना, वो आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल सीधा, वो पहनने वाली चीज़ों पे बिल्कुल ही नॉर्मल पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो फेक रिच हैं वो दिखावा करेंगे। तो आप अभी डिसाइड कर लीजिए, आपको रियल रिच बनना है कि फेक रिच बनना। अगर आपको रियल रिच बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और फेक रिच बनना है तो ये आप शो ऑफ में पूरा पैसा EMI पे खर्च कर देंगे, आप फिर दिखाते ही रह जाएंगे, आप कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है अगर आप म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और सबसे जल्दी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, वहाँ पे ही आपका वेल्थ क्रिएट होगा। अब जैसे ही बात इक्विटी की आती है, तो इक्विटी के मार्केट में सभी फंड आ गए। अब इक्विटी का फंड लार्ज कैप का भी है, इक्विटी का फंड मिड कैप का भी है, इक्विटी का स्मॉल कैप का ही है। लेकिन आप देखिए कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई का आपको कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। लार्ज कैप में वही टॉप 100 कंपनियां, मिड कैप में वही 150 कंपनियां। यानी 250 कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो जो 5800 कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां स्मॉल कैप की हैं। यानी देश में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां NSE BSE में लगभग 6000, इनमें से ज़्यादातर कंपनियां तो स्मॉल कैप में ही है। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने का मौका आपको कहाँ मिलेगा? स्मॉल कैप में। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में होना चाहिए। फिर कुछ लोग पूछते हैं सर फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप का क्या करना? देखिए, अगर आपका टाइम फ्रेम कम है, इन्वेस्टमेंट अगर 5 साल या 5 साल से कम है, तो आप फ्लैक्सी कैप में जा सकते हैं। फ्लैक्सी कैप आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देगा, या तो हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। लेकिन आपका 5 साल थोड़ा ज़्यादा है और अच्छा 7-8 साल है या तो 9 साल तक है, तो आप फ्लैक्सी कैप के बजाय यानी मिड कैप में डालिए, यहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब मिड कैप में जाने मतलब वही आपका मल्टी कैप और मिड कैप सेम ही होता है। अगर आपका टाइम पीरियड 10 साल से ज़्यादा है, 10 साल से ज़्यादा है, तो आप जरूर स्मॉल कैप में ज़्यादा अमाउंट डालिए। कोशिश करिए कि 15 साल या तो 15 से 20 साल अगर आप करेंगे तो तभी तगड़ा रिटर्न बना पाएंगे।
तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना। लार्ज कैप मैंने कई बार बताया कि आपको अपना पैसा लार्ज कैप में 15 से 20% ही डालना है, मिड कैप में 25 से 30% डालना है, स्मॉल कैप में 50 से 60% डालना। फिर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर इतने सारे फंड हैं, हमको ये फंड बता दीजिए, वो फंड बता दीजिए। कितनी बार बताया है कि आप टॉप फंड सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे के जो कम परफॉर्मिंग करने वाले हैं नीचे के छोड़ दीजिए, ऊपर का कोई भी आप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, SBI का, HDFC का, निप्पॉन का, बंधन का, किसी का भी ले लीजिए, सब बढ़िया है। आपको बस इधर से उधर उछलना कूदना नहीं है, उछलने कूदने वाले रिटर्न नहीं बना पाएंगे। आपने एक फंड सेलेक्ट कर लिया, भाई मान लीजिए इधर वाला फंड मैनेजर ने कोई गलती किया था, इसकी वजह से मान लीजिए उसका थोड़ा रिटर्न गलत हुआ, लेकिन जब तक उसने सही डिसीजन लिया उससे पहले ही आप उसका कम रिटर्न देख के निकल गए। तो आपको क्या करना, मैं कई बार बोला हूँ कि आपका पैसा एक ही या दो फंड में नहीं होना चाहिए। आपका पैसा लार्ज कैप में भी हो, मिड कैप में भी हो, स्मॉल कैप में भी। और ज़्यादातर स्मॉल में अगर आप चाहते हैं तो आप 3-4 स्मॉल कैप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ओवर डाइव, कुछ नहीं ओवर डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि भाई आपका एक्सपेंस रेशियो सब मिला के सब वही आपको पड़ जाएगा, है ना। तो आप लार्ज कैप का ले लीजिए, एक मिड कैप का ले लीजिए, और 2 या 3, देखिए जो टाइम पीरियड मैं बोलता हूँ हमेशा 10 से 15 साल या तो 20 साल की बात करता हूँ। इस टाइम पीरियड में आपके बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी। ये सारी आवश्यकताएं आपके यही फंड ही पूरा करेंगे। आपका चाहे घर लेने का सपना हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, चाहे आपको यानी टूर पे जाना हो, यानी फॉरेन कंट्री विजिट करना हो, सबके लिए अलग अलग पैसा रहेगा, तो उससे आप अलग अलग काम कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। अब अभी आप लमसम, भाई 2 प्रकार के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लमसम करने वाले हैं तो लमसम करने वाले हैं तो जो पहाड़ एकदम ऊपर बना हुआ होता है ना, उस पर आप कभी लमसम नहीं करिए। थोड़ा सा गिरावट होने दीजिए, 5% 10%, तब आप लमसम करिए। लेकिन आप बिल्कुल चालू ही करना चाहते हैं तो आपके पास जैसे 10 लाख है तो स्टेप बाय स्टेप उसको 3-4 खंड में आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पैसा आपको SIP से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। SIP से क्यों आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, भाई मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये महीने की भी SIP शुरुआत करते हैं तो उसमें से 1,000 डाल दीजिए लार्ज कैप में, और 2,000 कम से कम डाल दीजिए मिड कैप में, और 2 या 3 फंड चालू कर लीजिए स्मॉल कैप में। इस प्रकार से आप उसको हर महीने कटने दीजिए। और अभी आप 10,000 की कर रहे हैं, या तो अभी अगर आप 5,000 कर रहे हैं तो 500 लार्ज कैप में, कम से कम 1,000 रुपये मिड कैप में, बाकी 3,000 रुपया स्मॉल कैप में डालिए। तो अभी आपकी इतनी आमदनी है, लेकिन आपका टाइम पीरियड 15 से 20 सालों का है। तो क्या जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जो भी आपका कारोबार वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो भी आपकी नौकरी वहाँ पे सैलरी ज़्यादा बढ़ेगा, तो समय के साथ आप अपने SIP को स्टेप अप करते जाइए। स्टेप अप मतलब अभी आप 5,000 करें तो भाई 1 साल बाद उसको कोशिश करिए कि 5,500 कर दीजिए, नहीं 6,000 कर दीजिए। फिर 3-4 साल उसको कोशिश करिए 10,000 की SIP चल रही है तो कोशिश करिए कि हमारा हर महीने 12,000 कटे, फिर कोशिश करिए हमारा हर महीने 15,000 कटे। इस टाइप से आप लगातार उसको स्टेप अप करते जाएंगे तो आपका बहुत ही कम समय में अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो पाएगा। और जो दोस्तों मैंने बात बताई थी आपको, वो दिखावे की ज़िंदगी बिल्कुल आपको नहीं रहना। आपको अमीर बनना है, अमीर होना है ना। आप गरीब में रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावे, भाई अगर आप सारा पैसा दिखावे में कर दीजिए फिर आपका कैसे काम चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको कम से कम 1 करोड़ का टारगेट तो लेके चलना ही चाहिए। अब वो आपका बनेगा, यहाँ म्यूचुअल फंड में बनेगा। तो आपको देखिए हिंदुस्तान का मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने कैली के हिंदुस्तान की पावर के बारे में बताया था कि हिंदुस्तान के बगल से जो सिंगापुर का जहाज़ जा रहा था उसमें ब्लास्ट हुआ, तो उसमें पता चला बाद में कि 8 चीन के नागरिक थे, ताइवान के थे 6, उसके बाद में सिंगापुर कुछ थे। तो सिंगापुर और चीन सभी लोग भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। तो भारत वो देश है जो दूसरों का भी बुरा नहीं चाहता है। तो भारत में खुद का इसमें इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करे। पूरे एशिया में हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर बना हुआ। अभी देखिए भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा जो चिनाब ब्रिज है उस पर रेल दौड़ा करके दिखाई, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो पूरी हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। FII यानी विदेशी लोग भारत में पैसा लगा रहे हैं, तो बात अलग लगा रहे हैं, जब फायदा होगा तभी ना निकाल ले जाएंगे। भाई कोई कहीं पैसा लगा रहा है उसको संभावना दिख रही तब ना लगा रहा है। तो आप लोग भी स्मॉल यानी म्यूचुअल फंड में लगातार बने रहिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलेंगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई अभी तक वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दो। प्रश्न जरूर पूछा करो आप लोग कमेंट में, आपका हर कमेंट में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चले मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।